सर्वनाम परिभाषा संज्ञा शब्द के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण पहला, मैं नाच रहा हूँ। उदाहरण दूसरा, वह कूद रहा है। उदाहरण तीसरा, यह बोतल रमा की है। उदाहरण चौथा, दरवाजे पर कौन खड़ा है। पहले वाक्य में मैं, दूसरे वाक्य में वह, तीसरे वाक्य में यह और चौथे वाक्य में कौन, ये चारों शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग में लाए गए हैं, इसलिए इन चारों शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद निम्नलिखित हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। आगे हम इन 6 भेदों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या फिर अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, ये आदि। उदाहरण पहला, हम जंगल की सैर करेंगे। उदाहरण दूसरा, वह बीमार है। पहले वाक्य में हम बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया गया है तथा दूसरे वाक्य में वह अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया गया है, इसलिए इन दोनों शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम का पहला उदाहरण है यह स्कूल रवि का है। दूसरा उदाहरण है वह कलम मीना की है। पहले वाक्य में यह शब्द निश्चित स्थान का बोध करा रहा है तथा दूसरे वाक्य में वह शब्द निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है, अतः ये दोनों शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। उदाहरण पहला, नीचे कुछ गिर गया। उदाहरण दूसरा, तुम्हें कोई बुला रहा है। पहले वाक्य में कुछ शब्द से निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है तथा दूसरे वाक्य में कोई शब्द से निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये दोनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी, उसकी, जैसा वैसा, जो सो आदि। संबंधवाचक सर्वनाम का पहला उदाहरण है जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा उदाहरण है जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले वाक्य में जैसा वैसा दोनों शब्द एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं तथा दूसरे वाक्य में भी जिसकी, उसकी दोनों शब्द एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं, इसलिए इन शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसे, किसको, क्या, कौन आदि। उदाहरण पहला, सैर पर कौन जा रहा है। उदाहरण दूसरा, किसकी कलम नीचे गिर गई। पहले वाक्य में कौन शब्द तथा दूसरे वाक्य में किसकी शब्द दोनों प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए गए हैं, इसलिए इन दोनों शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा और अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम।
जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, अपना, स्वयं, स्वतः आदि। उदाहरण पहला, राम यह कार्य खुद कर लेगा। उदाहरण दूसरा, उसे सच्चाई का स्वयं पता चल जाएगा। पहले वाक्य में खुद तथा दूसरे वाक्य में स्वयं, ये दोनों शब्द स्वयं के लिए प्रयोग में लाए गए हैं, इसलिए इन दोनों शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।